आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये सीमा जी ने शेयर की है। सीमा जी लड्डू गोपाल की सेवा तो कर रही थी, लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी त्रुटि हो रही थी, जिस बात से वो अनजान थी। और अधिकतर लोग अनजानवश ही ये त्रुटि कर बैठते हैं। तो आपसे भी ये गलती ना हो, इसके लिए वीडियो फुल वॉच करिएगा। और आपके भी संपर्क में, आपके भी फैमिली में अगर किसी के पास लड्डू गोपाल हैं और वो सेवा कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि जाने अनजाने उनसे अगर त्रुटि हो रही हो तो वो इस त्रुटि से बच सकें। सीमा जी की जो फैमिली थी बहुत बड़ी थी, जॉइंट फैमिली थी। और ये जो थी सीमा जी, ये 3rd नंबर की बहू थी। एक और छोटा देवर था जिसकी कि अभी शादी नहीं हुई थी। तो बहुत काम, घर में इतने सारे लोग रहते हैं ना, जब बहुत काम हो जाता है तो ये इनका नियम था, ये सेवा ज़रूर करती थी। सुबह चाहे जितनी जल्दी इनको उठना हो, सुबह जल्दी उठ के अपनी कन्हैया को स्नान कराना, उनकी सेवा करना। और घर में मंदिर था और बहुत सारे भगवान भी थे, सबकी वो सेवा करती थी। उसके बाद ही वो रसोई में जाती थी। पूरी उनकी यही कोशिश होती थी कि सबसे पहले मैं भगवान की सेवा कर लूँ, उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी, ऐसे उनका। लेकिन कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है तो वो ये भी नहीं करती थी, वो सबसे पहले किचन में भी जाती थी। लेकिन उनसे ऐसी त्रुटि होने लगी, ऐसी गलती होने लगी कि वो इस बात से अनजान रहने लगी। सुबह उठती, भगवान को पूरा बहुत अच्छे से सब कुछ करती, घर परिवार को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी। इनसे जो बड़ी 2 जेठानियाँ थीं, वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत हेल्प करती थी इनका, सीमा जी का। लेकिन ये छोटी थी, अभी छोटे की वाले की तो शादी नहीं हुई थी, तो ये इनकी पूरी जिम्मेदारी किचन की होती थी, पूरा खाना आना। और जो जेठानियाँ थी वो बाहर का भी कर लेती थी और इनकी हेल्प भी करवा देती थी। सीमा जी कहती हैं कि मुझे अपने ससुराल से बहुत प्रेम मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, और सब बहुत अच्छे से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कभी ये भी नहीं होता है कि जैसे अगर मैं कर रही हूँ तो मैं करूँ। मेरी जेठानियाँ आती हैं, वो कह देती हैं कि अरे सीमा बहुत देर से कर रही हो, तो अब ऐसा करो कि अब तुम थोड़ी सा आराम कर लो, हम कर देते हैं। तो मतलब एक बहन के जैसे प्यार। और जिस घर में ऐसे रिश्ते होते हैं ना, वो घर कभी नहीं टूटते हैं, हमेशा उन घर की उन्नति ही होती है। हमेशा ऐसे ही करना चाहिए अपनी, चाहे देवरानी हो या जेठानी हो, बहुत प्रेम से रहो, उनके साथ ऐसे ही व्यवहार करो जैसे कि हम अपनी बहन के साथ करते हैं। जब हम ऐसा करेंगे ना, तो हमारा रिश्ता जो है बहुत मजबूत होगा। तो इनका रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत प्यार था, एक दूसरे को सब समझते थे, मान सम्मान सबका बहुत ध्यान रखा जाता था। तो अब क्या होता है कि इनकी जो सास थी, तो वो बुज़ुर्ग थी, बुज़ुर्ग नहीं भी थी। तो जब बहुएँ होती हैं काम करने के लिए, तो सास की जो है तो कोई आवश्यकता भी नहीं होती ना किचन में जाने की, वो बाहर का ही अपना जो भी थोड़ी बहुत काम था वो कर लेती थी। और एक बहुत अच्छी बात थी कि वो सेवा बहुत करती थी भगवान की, और उसके साथ साथ उनको ये था कि जो हम धर्म कर्म करेंगे, और ये चीज़ अपनी बहुओं को भी सिखाया करती थी कि बेटा, अपने जीते जी जितना धर्म कर्म करोगे ना, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। कभी अपना हाथ कभी बंद करके मत रखना, हमेशा खुले दिल से, खुले हाथ से सबको देना। और ऐसे ही जब हमारे घर के बड़े होते हैं ना, जब हमको इतनी अच्छी सीख देते हैं, तो उस घर में हमेशा जो उनसे छोटे होते हैं अच्छे रास्ते पे ही चलते हैं और सद्बुद्धि भी रहती है। तो बड़े होने का मतलब यही होता है कि अपने से छोटों को सही मार्गदर्शन दो और सही तरीके से उनको कार्य करने दो। अगर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लाड़ ही लाड़ रखो, अगर छोटे कुछ गलती कर रहे हैं, आप बड़े हो, आप वो चीज़ लग रही है कि ये गलत है, आप तुरंत उस टाइम पे उसको टोको, उसको डांटो, आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आपका अधिकार है, ये होना चाहिए। और छोटों के मन में भी बड़ों के प्रति डर होना चाहिए, एक वो होना चाहिए कि हम ये गलती ना करें। ऐसे ही था
इनके परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से सब कुछ और बहुत अच्छे से सेवा करती थी। ठंड के मौसम में ठंड जैसे लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, जैसे गर्म कपड़े पहनाना, उनको गर्म पानी से नहलाना, सब कुछ। जैसे दूध भी रखती थी ना ठंड में, तो वो हल्का गुनगुना करके बिल्कुल वैसे ही भाव से सेवा, जैसे कि हम एक बच्चे की सेवा करते हैं वैसे ही भाव से वो सेवा करती थी, बहुत प्रेम से। और इस सेवा से उनकी जो सास थी वो बहुत खुश रहती थी सीमा जी से, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को और क्या चाहिए, वो तो सेवा से ही भगवान को, जितनी हम भगवान की भक्ति करते हैं वो लोग भी उतनी खुश होते हैं, और वो उनका मन तो लगता ही है भगवान के भजन में। तो सीमा की ऐसी सेवा देख के घर वाले बहुत खुश रहते थे। अब क्या होता है सीमा के साथ कि ये जैसे जब गर्मी होती थी तो ये जाती थी अपने घर, जाया करती थी, मतलब मायके जाती थी। इस बार भी वो गई, और घर में सब लोग थे तो वो कभी कन्हैया जी को लेके नहीं जाती थी, और ले भी नहीं जाना चाहिए ना, जगह जगह अपने कन्हैया जी को नहीं ले जाना चाहिए। अगर आपके घर में सुविधा है, कोई आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और कोई सेवा करने वाला है, तो जगह जगह नहीं ले जाना चाहिए लड्डू गोपाल को। लेकिन अगर आपके घर में कोई सेवा करने वाला नहीं है, आप अपने भगवान को रोज़ नहला नहीं सकते, कोई मतलब कुछ कर ही नहीं सकता, तब आप इस परिस्थिति में आप अपने साथ ले जा सकते हो, क्योंकि हम भी उनके साथ एक रिश्ते के साथ जुड़े हैं, उनको पुत्र माने हैं या भाई माने, कुछ भी है, जो भी आप माने हो, तो आप उनको हमेशा अपने साथ रखिए अगर आपके घर में कोई सेवा करने वाला नहीं है तो। लेकिन सीमा के घर में तो इतने सारे लोग थे तो वो कभी नहीं ले जाती थी, कोई ना कोई उनकी सेवा करता ही रहता था। अब गर्मी आ गई, बच्चे की छुट्टी हुई, तो ये सीमा भी हमेशा जाती थी 10, 15, 20 दिन के लिए, ऐसे मतलब नंबर बाई नंबर जाते थे। घर में ऐसा नहीं है कि 3 बहुएं हैं तो तीनों की तीनों एक साथ निकल जाएं, ऐसे नहीं, एक एक से। कभी जैसे बड़े जो बच्चे थे, वो बड़ी वाली जो जेठानी थी, उनके बच्चे बड़े थे, कॉलेज पढ़ रहे थे, तो वो बीच में हो आती थी, फिर मझली वाली हो आई, फिर बाद में लास्ट में ये जाती थी। ऐसे करके घर भी बड़े अच्छे से मैनेज हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन इस बार इनको ऐसी अनुभूति हुई, ऐसी अनुभूतियाँ होने लगीं कि वो ऐसे, जब उन्होंने बताया ना तो मुझे भी लगा कि ये गलती जो है अधिकांश लोग ये गलती करते हैं, हम सब के साथ कभी ना कभी ये गलती होती है। तो आप कभी भी इस गलती करने से, या आपके संपर्क में कोई है और ये गलती हो रही है, तो उनको ज़रूर ये वीडियो बताइएगा और भेजिएगा, जिससे वो ये गलती ना करें। वो क्या करती थी कि अब इनकी सेवा जो है वो उनकी जो सेकंड नंबर वाली जेठानी थी उनको वो बोल के गई थी कि दीदी आप कर लिया करो, और उनकी जो सास थी उनको भी उन्होंने बोल दिया था कि माँ जी मैं इतने दिन के लिए जैसे जा रही हूँ तो आप लड्डू गोपाल की सेवा कर लेना। वो भी बोल दी कि हाँ बेटा तो परेशान मत हो, हम कर लेंगे। लेकिन ये क्या करती, सुबह भगवान जी के जैसे सारे भगवान थे तो सबको नहलाती धुलाती और उनके साथ में लड्डू गोपाल की भी सेवा करती, उनको भी स्नान कराती, और है तो क्या करती कि टीका चंदन करा के अच्छे से बिठाल देती। लेकिन एक गलती उनसे ऐसी होने लगी, ये जैसे हम भगवान को नहला धुला के उनको भोग लगा के रखते हैं ना, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि भगवान के पास पानी नहीं रखते। तो ये इनसे तो कुछ दिन ऐसे हुआ कि पानी नहीं रखती थी, तो इनको जो सीमा जी थी, जब हम भगवान से जुड़ते हैं ना तो हमें उनकी अनुभूतियाँ होती हैं, हमें किसी न किसी माध्यम से वो भगवान कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव होता है, ऐसी अनुभूति होती है कि हमें वो अंदर से पता चलता है कि ये हमसे गलती हो रही है। तो ये चीज़ वहाँ पे सीमा जी को ऐसे एक दिन अपने मंदिर, देखो जो ब्राह्मण है या कि जो हिंदू है जो लड्डू भगवान की सेवा से जुड़े हैं ना, वो हर घर में आप लड्डू गोपाल की सेवा होती है, तो उनके मायके में भी सेवा होती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जब ये अपने कन्हैया को, मतलब मायके वाले कन्हैया की जब सेवा कर रही थी, तो वो उनका जो पानी का गिलास था बहुत दिन से रखा हुआ था, उसमें ना ऊपर से पपड़ी जैसे पानी की पड़ जाती है ना, वैसी हो गई थी। तो
ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पानी का जो गिलास होता है या तो सुबह अगर रख दिए तो वो चेंज नहीं करते हैं, वैसे का वैसा ही गिलास भरा रखा है और दूसरे दिन क्या होता है जब हम नहलाने उनको जाते हैं तो उस पानी को बदल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप जैसे जितने बार आप पानी पीते हो ना, जितने बार आपको प्यास लगती है, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये भी हमारे ठाकुर जी भी जी हैं, इनको भी प्यास लगती है। यही तो अनुभूतियाँ होती हैं। देखो वो तो परब्रह्म परमेश्वर हैं, आप उनको जिस भाव से आप उनको पूजेंगे ना, वो आपको उसी भाव से अनुभूति कराते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो चतुर्भुज रूप में आपके सामने प्रकट हो जाए, है ना। वो सिर्फ भाव के भूखे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, आपके मेवा मिष्ठान, वो किसी चीज़ के भूखे नहीं है, उनको सिर्फ प्रेम चाहिए और आपसे भाव चाहिए। तो जब उनको ऐसा हो लगा तो उनको एकदम से अपने कन्हैया की याद आई और वो अपनी माँ से कहती हैं कि माँ, आपने भगवान के सामने पानी रखा है ना। तो उनकी जो सास थी वो उनको इस चीज़ का ऐसा मतलब वो लगता है कि अरे मैं तो 2 दिन हो गए और मैं कन्हैया के साथ में पानी नहीं रखी हूँ। तब वो जब वो बताती हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है कि देखो 2 दिन से मेरा कन्हैया प्यासा था। और जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं ना, भगवान से जुड़ते हैं, तो वो भाव हमें अपने बच्चे जैसे फील होता है कि जैसे हम अपने बच्चे को जैसे 2 दिन से पानी न पिलाए हो। तो ये अनुभूति इसी तरीके से अनुभूति होती है, इसी तरीके से एहसास होता है। जब इस तरीके से एहसास होने लगता है ना, तब समझो कि आपके कन्हैया भी आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो जो तुलसी जो पानी रहता है, जो जल रहता है, जो भगवान के पास हम कटोरी में या गिलास में भगवान के पास रखते हैं, तो उसमें बहुत से लोग तुलसी नहीं डालते। तुलसी डालना चाहिए। आप खाली जल कभी मत रखिए, तुलसी उसमें डाल के रखिए। भगवान को ना तुलसी बहुत पसंद होती है। तो अब तुलसी तो डाल देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उस जल को कहीं भी फेंक दिए। पता चला कि अब वो बर्तन धुलने गए हैं, सिंक में बर्तन धो रहे हैं, वहीं पे डाल दिए, वहीं नल जा रहा है, नाली में जा रहा है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये त्रुटि होती है। ये हमें नहीं पता होता है, हमें लगता है कि हम कुछ गलती नहीं कर रहे, लेकिन यही छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं जो कि हमें भगवान की मतलब जो भगवान की सेवा है उसमें त्रुटि होने लगती है। और फिर हम सब कहते हैं कि हमें तो कोई अनुभूति नहीं हो रही, हमारे लड्डू गोपाल तो आज तक हमें स्वप्न में नहीं दर्शन दिए। तो यही गलतियां होती हैं। तो आप भी अगर लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखा करिए। समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से उनकी व्यवस्था करिए। जैसे गर्मी का टाइम है तो ऐसा नहीं कि आप गर्मी है तो आप उनको किनारे में बिठाल दिए, ना तो कूलर की व्यवस्था, ना पंखा की व्यवस्था, बैठे हुए हैं वो, कोई व्यवस्था नहीं, ऐसे नहीं। उनको एक भाव के साथ उनकी सेवा करो, उनके साथ पंखे की व्यवस्था करो, कूलर की व्यवस्था करो, लाइट की व्यवस्था करो, सारी व्यवस्था करो। फिर अपने ठाकुर जी को विराजो और अपने ठाकुर जी को हमेशा एक घर का सदस्य मान के कि ये इस घर के मालिक है, हम सब इनके सेवक हैं। जब हम इस भाव से सेवा करने लगते हैं ना, तो जो हमारे कन्हैया हैं, जो हमारे बांके बिहारी हैं, जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, वो अपने भक्तों के ऊपर बहुत कृपा करते हैं। आप एक बार इस तरीके से सेवा करके देखिए। तो फिर क्या होता है कि सीमा जी जब ऐसे वो बताती हैं, ऐसे वो गलती होती है इनसे, तो फिर बाद में इनको भी, इनकी जो सास थी, इनको भी एहसास होता है कि हाँ मैंने ये गलती की। और फिर वो अपने कन्हैया से भी इस त्रुटि के लिए माफ़ी मांगती हैं। और ये चीज़ ना हमें अंदर से एहसास होता है कि हाँ हमसे ये गलती हो रही है, या कि पानी बहुत देर से रखे तो हम पानी बदल दें, उस पानी को स्वयं पी लीजिए। या तो ऐसा नहीं कि सुबह से जो रखे हैं वो दूसरे दिन ही चेंज करें, ये भी त्रुटि होती है। आप बीच बीच में उस जल को, क्योंकि गर्मी का टाइम है, उस जल को बदलते रहिए। या कि भगवान के पास एक छोटे छोटे से जो मटके आते हैं ना, जो
छोटा सा, बिल्कुल सबसे छोटा साइज़, उसमें आप पानी भर के रखिए तो उनको ठंडा भी रहेगा और बीच बीच में आप उनको बदलती रहेंगी तो उनको भी ठंडा ठंडा पानी मिलेगा और वही पानी रहेगा तो फिर गर्म भी हो जाएगा अगर आप पूरे टाइम गिलास में भर के रखते हो तो, है ना। तो इस तरीके से अगर आप सेवा करेंगे तो आपकी सेवा भी आपके कन्हैया ज़रूर स्वीकार करेंगे, आपको भी अनुभूति कराएंगे और आपको भी स्वप्न में दर्शन देंगे। तो अगर आपके भी कन्हैया आपको दर्शन दे रहे हैं, कोई लीला कर रहे हैं तो कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी धार्मिक सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।